Internet. The network of network is called internet. Simply, we do not have to do anything in this case. तो चलिए दूसरे केस में ऐसे इंटरनेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का लिंक है, एक मोबाइल से दूसरे कंप्यूटर का भी लिंक है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल का भी लिंक है। तो एक कंप्यूटर से या एक मोबाइल से आप डेटा दूसरे कंप्यूटर में या दूसरे मोबाइल में ले जाते हैं, उसी को इंटरनेट कहते हैं, चाहे वो वायर्ड हो वायरलेस हो। तो जैसे हम लोग सेट से करते हैं ना, एक मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी एक इंटरनेट है। इसी तरह एक एक देश से दूसरे देश तक डाटा ट्रैवल करता है सेटेलाइट के थ्रू, सर्वर के थ्रू। इस चीज़ को इंटरनेट बोलते हैं हम लोग। इसमें इंटरनेट में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना है। एक मोबाइल से सिंपली दूसरे मोबाइल या दूसरे डिवाइस से में आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसको इंटरनेट कह सकते हैं। एक ये हुआ डिवाइस, एक दूसरा तीसरा मल्टीपल डिवाइस बनाते हैं। देखिए जैसे एक डिवाइस क्लाइंट हो गया और एक सर्वर हो गया, और क्लाइंट से जब तक डाटा सीधा आप दूसरे क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास हम एनसेल जैसे कोई सिम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट से वो मेन बीच में जाता है, वो जिसमें सर्वर है वहाँ पर जाता है डाटा, उसके बाद दूसरे क्लाइंट में जाता है। इसी तरह से एक से मेन में जाता है, मेन के बाद वो फिर से क्लाइंट में जाता है, तो कभी कभार क्लाइंट से क्लाइंट चला जाता है। तो इसी लिंक को हम इंटरनेट कह सकते हैं। इसी तरह से डाटा इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर ट्रैवल करता रहता है। इसी को हम इंटरनेट बोल सकते हैं इजीली। तो अब देखिए डेटा दूसरे कॉन्सेप्ट में देखते हैं। फिल्म होता है जो हम देखते हैं, उसका पैसा क्यों लगता है हमको? क्योंकि देखो इसके पास डेटा है, ये आपको वैसे ही क्यों देगा डेटा? कोई वैसे ही डाटा दे देता है, कोई नहीं देता। यदि डाटा यहाँ से आपको इसने अपने डाटा का चार्ज 50 किया, आपको एक फिल्म है इसके पास, वो इसने 50 में बेच रहा है, तो आप डायरेक्ट तो उसके पास से नहीं ले सकते फिल्म, क्योंकि वो कहाँ है, आप कहाँ हैं। तो आप ये क्या करता है, इसके साथ लिंक होता है। ये एक सर्वर बोल सकते हैं इसको। ये बड़ा कंपनी है जो डेटा बेचता है, डाटा कीनता है, बेचता है। ये सपोज एक सिम कंपनी हो गया, सिम कंपनी जो इससे डेटा लेगा वो आपको, और वो आपको देगा। तो जितना डेटा वो लेगा उससे उसका चार्ज और 50 प्लस उसका जो अपना चार्ज होगा उसको जोड़ेगा, तो आपसे 100 रुपये डेटा लेगा। सपोज उसने 50 से फिल्म बेचा है तो वो आपको कितना में देगा, 100 में लगभग देगा फिल्म। इसी तरह हमारे डेटा का जो चार्ज होता है बहुत कम होता है, लेकिन बाद में हमको बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। इसी यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक सिंपली हमारा एक सिम का ही टेक्निक बोले तो बहुत से एक ही दो ही नहीं जुड़े होते हैं, यहाँ पर बहुत लोग जुड़े होते हैं। सपोज इसके पास से डाटा इसने ख़रीदा, इसने फिर इसको बेचा, उसको इसको बेचने के बाद ये फिर से आपके पास आया और आपने फिर से किसी को बेच दिया। तो कितना ट्रैवल हुआ? जितना ज़्यादा डाटा ट्रैवल होगा उतना ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा डेटा। सपोज पायरेटी में एक ऐसा साइट है जो यहाँ से डाटा कीनता है, एक से में इसने कीना, यहाँ से ही डाटा कीनता है, और किनने के बाद वो एक बेचने का इसके पास राइट होता है, लेकिन ये 5-7 बेच देता है। जब 5-7 बेचेगा तो इसको बहुत सस्ता में आपको मिलेगा ये डाटा। तो हम लोग टोरेंट सब पे देखते हैं, बहुत सस्ता मिल जाता है हमको। ये इसी का कमाल है, ये जो हैकर लोग होते हैं और जो इलीगल तरीक़ा से लोग डाटा ले लेते हैं और उसको आप लोगों को देते रहते हैं। टोरेंट हो गया हमारा, वो बहुत फेमस है, इससे डाटा ट्रैवल करता है। और आपको डाटा ट्रैवल के बारे में क्या बताएं, जो शरीर में हम डाटा ट्रैवल करते हैं ना, वो एक आपस से, वो भी एक ऑनलाइन है, वो भी एक इंटरनेट है, उसको इंटरनेट हम बोल सकते हैं। और ऐसा ही इतना ही है, और कुछ होगा हम बताएंगे बाद में। हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए।